कई लोग मैं देख रहा हूँ आसपास खड़े हुए हैं, कृपया एक अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहेंगे हो सकता है आपके पैर भारी हो जाएं, और पुरुषों के पैर भारी होना अच्छी बात नहीं होती। तो कृपया अच्छा सा पड़ोस देखकर आप बैठ जाएं। जैसा कि आपने देखा कुछ समय पहले कोरोना काल गुजरा, और कोरोना काल सिर्फ हम हिंदुस्तानी थे जो कोरोना काल को उत्सव की तरह जिया हमने, बाकी दुनिया रो रही थी। लेकिन आप ये भाभियों और पत्नियों से पूछो, किचन में रोज नए नए एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। बर्फ के पकौड़े, तरबूज के पराठे, सब कोरोना काल में इतने सोए हम लोग, इतने सोए कि सपने रिपीट होने लगे कोरोना काल में। अब ये मेरे कुछ मित्रगण बैठे हुए हैं, ये जो एक टोली बैठी हुई है, ये सब लोग उच्चता में भिन्न भिन्न हैं, पर नीचता में सब लोग एक समान हैं। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं अपने मार्गदर्शक अमित भैया से। ऐसी बात नहीं है। देखो अमित भैया क्या है, सबसे पहली बात तो अमित भैया एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके मात्र होने से सारे काम बन जाते हैं, जिनके मात्र होने से सारे काम बन जाते हैं। ठीक है भैया, जो आपने लिख के दिया था वो मैंने बोल दिया। बहुत बढ़िया। अब ये जो रोहित और ये सुकमाल भैया बैठे हुए हैं, ये अमित भैया को बुजुर्ग बोल बोल के चिढ़ाते हैं, गलत बात है। अब मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट में कुछ दवाइयां ऐसी भी आती हैं जो एक्सपायर डेट के बाद भी काम करती हैं। कि ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, कि ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से, और फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से, बाढ़ से ज्यादा खतरा होता है उतरे पानी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बीवी देख रही है, तीसरी माला हो गई। और दूसरा, इनके अनुभव भी बहुत अनुभवी व्यक्तित्व हैं, आप लोग जानते हो, काका आप भी जानते हो, साथ में कहाँ रहते हैं, बहुत ही अनुभव व्यक्तित्व हैं। जिस गाय के दूध से मावा बनता है ना काका, वो मावा सूंघ के बता देते हैं भैंस की उम्र क्या है। यह है इनका अनुभव। गाय के दूध से बनता है भैंस की। भैंस के, गाय से, देखो अनुभव बोल गया। हमारे सुकमाल भैया बैठे हुए हैं, शायद भाभी भी हो सकता है कहीं बैठी हो। तो भाभी क्या है, सुकमाल भैया को घर पे प्राणनाथ बोलती हैं। आपको मैं बता दूं, एक दिन भाभी बोली, प्राणनाथ पिछले जन्मदिन पर आपने दिया था मुझे लोहे का पलंग का उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार। प्राणनाथ पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे दिया था लोहे के पलंग का उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार। सुकमाल भैया बोले, इस जन्मदिन पर मैं उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। पिछले जन्मदिन पर लोहे का पलंग दिया था, इस जन्मदिन पर उस पर करंट छोड़ने वाला हूं। क्या बात, बहुत बढ़िया। इस जन्मदिन पर उस पर करंट छोड़ने वाला हूं। और हम भारतीयों को, काका हम भारतीयों को शिकायत करने की बड़ी खराब आदत है। ये संजीव सिंह ही बैठे हुए हैं, एक दिन इन्होंने रेलवे को शिकायत की। क्या शिकायत की? कि रेलवे वालों को शिकायत की, आप रेलवे की कोई सुविधा बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, कि रेलवे की आप कोई सुविधा बढ़ाओ ना बढ़ाओ, लेकिन बाथरूम में मग्गे से बने चैन से बने मग्गे की चैन की लंबाई तो बढ़ा दो ताकि मुकाम तक पहुंच सके। सुनिए, ऊपर से जवाब आया, ऊपर से जवाब आया, मग्गा चैन से बंधा है आपने, कृपया मुकाम को आगे सरकाएं। और अपने सौरभ भैया बैठे हुए हैं, इनका ये क्या है, सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। एक दिन बड़े अच्छे मूड में था तो उन्होंने लिखा कि पंछी बनूं उड़ता फनू मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। नीचे भाभी ने कमेंट किया, धरती पे उतरते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे चमन में। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे चमन में। एक हमारे रविंद्र भैया बैठे हुए हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्तित्व हैं। एक मिनट, अरे माला बाद में भी हो जाएगी, है ना। रविंद्र भैया बैठे हुए हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। एक दिन भाभी ने कहा कि तुलसीदास जी कह गए हैं, ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका मतलब समझती हो? भाभी बोली इसका मतलब एकदम साफ है, इसमें एक जगह मैं और चार जगह आप। क्या बात है। इसमें एक जगह मैं और चार जगह आप हैं। हमारे राजस्थान के लोग भी बैठे हुए हैं, वीर भूमि राजस्थान से। ये लोग मेरे से कहते हैं कि यार एमपी और यूपी में आपके बुलडोजर बड़ा फेमस है, बुलडोजर बड़ा फेमस है, हमें कोई हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती कि आए हैं हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, कि आए हैं हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, हथियारों की दरकार कहां, सर फोड़ने सूखी बाटी से। क्या बात है, क्या बात है। सूखी हथियारों की दरकार कहां, सर फोड़ने सूखी बाटी से। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, सांसें भी पिघल गईं, पत्थर भी पिघल गया सांसों के ताप से। कि मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, धरती ये धन हो गई राणा प्रताप से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। धरती ये धन हो गई राणा प्रताप से। बहुत बढ़िया अंकित भाई, जो आपको हमने पेमेंट दिया था उसने पूरा निभाया आपने, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, तो मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि कुछ भाभियां बैठी हुई हैं, लेकिन ये हंस नहीं रही, खुलकर नहीं हंस रही। मैं आपकी परेशानी का कारण जानता हूं, आपको डर है कि कहीं खुलकर हंसने से चेहरे पे पड़े मेकअप में दरार ना आ जाए। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए अमित भैया ने निःशुल्क ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था की है, तो 10 लक्षण के बाद आप उसका यूज कर सकते हैं और आपका टोकन कभी सम्मेलन के बाद प्राप्त कर सकते हैं। शांति धारा के प्रोडक्ट्स लगाएं। और हाँ, बहुत बढ़िया। और भैया क्या मेकअप के बारे में क्या कहूं, मेकअप खुद के पैसे से खुद को बेवकूफ बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। खुद के पैसे से कि रोज चली आती है वो ब्यूटी पार्लर में यूं, रोज चली आती है वो ब्यूटी पार्लर में यूं, उनका मकसद है मिसाले हूर हो जाना, पर ये बात किसी बेगम को क्यों समझ नहीं आती, पर ये बात किसी बेगम को क्यों समझ नहीं आती, मुमकिन नहीं किसमिस का फिर अंगूर हो जाना। क्या बात है, क्या बात। मुमकिन नहीं किसमिस का फिर अंगूर हो जाना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले एक मूवी आई थी पद्मावत, तो उस मूवी को देखकर काका ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं पद्मावती होती तो कतई जौहर ना करती। तो मैंने जवाब दिया, अगर तू पद्मावती होती खिलजी खुद जौहर कर लेता। खिलजी खुद जौहर कर लेता। कि ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, भगवान ने क्या बनाया तुम्हारा थोबड़ा, कि तुम सब के सब विश्व सुंदरी का रिकॉर्ड खिताब जीती, पर सच सच बताना तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं बीती। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का रिकॉर्ड जीती, पर सच सच बताना तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं बीती। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने तो उसका भी पसीना छूट गया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने तो उसका भी पसीना छूट गया। हमारे भोजनशाला के कुछ मित्र बैठे हुए हैं। नहीं, आप बिल्कुल ये मत कहो कि मैं कुछ ऐसा वैसा कहूंगा। और मेरे को थोड़ा सा अच्छे से सुनिए, ऐसा नहीं कि कवियों में स्कीम में सुन रहे हो, कवियों के साथ संचालक फ्री, ऐसा नहीं, है ना। ये भोजनशाला के हैं, एक पंक्ति इनके लिए कि पूछते हो कि वो कितना अजीज है, पूछते हो वो कितना अजीज है, तुमने जो पहन रखी मेरी कमीज है। पूछते हो कि वो कितना अजीज है, उसने जो पहन रखी मेरी कमीज है। मैं मानता नहीं था ये खाने की चीज है, पर तुमने बना दिया करेला लजीज है। क्या बात है, क्या बात। तुमने बना दिया करेला लजीज है। अमित भैया राज में इन्होंने कहा, वो सुनिए, चाय कैसे मांगी। ये हमने कब कहा कि हमें प्यार दीजिए,
ये हमने कब कहा कि हमें प्यार दीजिए, हम आम लोग हैं, हमें धुतकार दीजिए। अगर दे रहे हो जाम तो करिए मुझे माफ, अगर दे रहे हो जाम तो करिए मुझे माफ, और अगर दे रहे हो चाय तो 2 बार दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभिमत बैठा हुआ है। अभिमत, एक बात जो तुम्हारे काम बहुत आएगी, है ना, एक प्रपोजल, एक लड़की के लिए एक प्रपोजल दिया। कैसा, क्या प्रपोजल दिया सुनिए, कि तुमसे ज्यादा तो कोई मुझको खास नहीं, कि तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं, फिर भी क्यों तुमको मुझ पर विश्वास नहीं। तुम जैसा तो कोई मुझको खास नहीं, फिर भी क्यों तुमको मुझ पर विश्वास नहीं। लड़का तो मिल जाएगा मुझसे बेहतर, लड़का तो मिल जाएगा मुझसे बेहतर, पर मेरी माँ से बेहतर सास नहीं। क्या बात है। लिख लो, ये काम आएगी तुम्हारे, बहुत बहुत काम आएगी। मेरी एक कविता, बस कुछ क्षण और लूंगा। क्या है भैया, आपने जो समय सीमा सेट की है 3 मिनट, 3 मिनट तो मुझे तबला घिसने में ही लग जाता है, बजाना तो अब चालू करूंगा। हाँ, तो एक मेरी कविता है, जैसा कि देख रहे हैं हमारे कई सारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, तो बस उसी को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी कि एक दिन एक सरकारी अस्पताल ने रक्तदान शिविर लगाया, एक सरकारी अस्पताल ने रक्तदान शिविर लगाया। सुबह सुबह पत्नी ने मुझे उठाया, बोली उठो कविराज, बहुत कर ली कविताएं, बहुत कर लिया ऐस, अब उठ जाओ और अपना सारा खून दान में दे आओ, अब उठ जाओ और अपना सारा खून दान में दे आओ। मैंने कहा पगला गई है, 100 ग्राम खून भी दान करूंगा तो खतरा बढ़ेगा, और होश में लाने के लिए 500 ग्राम चढ़वाना पड़ेगा, होश में लाने के लिए 500 ग्राम चढ़वाना पड़ेगा। पर पत्नी थी, बात पे अड़ गई, और जब बात में बात ज्यादा बढ़ गई तो मैंने कहा अरे भगवान, आखिर तू क्यों कराना चाहती है मेरा रक्तदान, कारण तो बतलाइए। वो बोली हमारे जैन तीर्थों पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जों को देखकर भी अगर किसी कवि का खून न खोले तो ऐसे खून को तो दान में दे आइए, ऐसे खून को तो दान में दे आइए, ऐसे खून को तो दान में दे आइए। हम जैन समाज विश्व की सबसे संयमित समाज है, हम जैन समाज विश्व की सबसे संयमित समाज हैं, लेकिन सरकारें भी हमारे साथ दोगलापन कर रही हैं। अगर हम पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के लोग मात्र एक दिन के लिए बैंकों से अपना पैसा घर पे रख लें तो देश की जीडीपी धरातल में और सरकारें घुटनों पर आ जाएंगी। ये सब आप लोग जानते हैं। एक 4 पंक्तियां कि सरकारें मजबूर ना करें, गिरनार कि सरकारें मजबूर ना करें हमको शक्ति दिखाने को, और जान लगा देंगे हम अपनी शिखर गिरनार बचाने को, कि जान लगा देंगे हम अपनी शिखर गिरनार बचाने को। कि सरकारें जब धर्म का मुद्दा लेकर सत्ता में आती हैं और फिर इस तरह के कुचक्र करती हैं, कुकृत्य करती हैं, तब कि धर्म ने ही आपको दिया है सर्वोच्च पद, इज्जत का अपनी कबाड़ मत कीजिए, कि धर्म ने ही आपको दिया है सर्वोच्च पद, इज्जत का अपनी कबाड़ मत कीजिए। ऐसे स्थल जो दोबारा तुम बना ना पाओ, ऐसे स्थलों की तोड़ फाड़ मत कीजिए, कि धर्म ने ही आपको दिया है सर्वोच्च पद, इज्जत का अपनी कबाड़ मत कीजिए। ऐसे स्थल जो दोबारा तुम बना ना पाओ, ऐसे स्थलों की तोड़ फाड़ मत कीजिए। तो पर्यटन नहीं ये पवित्र तीर्थ घोषित हो, कि पर्यटन नहीं ये पवित्र तीर्थ घोषित हो, भावनाओं से खिलवाड़ मत कीजिए। और जैन तीर्थ जैनियों की आस्था का केंद्र है जी, इसे लेके कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, कि जैन तीर्थ जैनियों की आस्था का केंद्र है जी, इसे लेके कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, इसे लेके कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। और छेड़छाड़ गर करी अगर तो, कि छेड़छाड़ गर करी अगर तो तरस जाओगे कुर्सी पाने को, और जान लगा देंगे हम अपनी शिखर गिरनार बचाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर गिरनार बचाने को। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। हाँ।